नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप इस वक्त हैं रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि दृष्टिकोण में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंजशीर की। पंजशीर में लड़ाई अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, पंजशीर दरअसल वो भूभाग है या वो प्रांत है जिसकी दुनिया के जो देश हैं उनकी नजर लगी हुई है कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तालिबान लगातार हमले कर रहा है पंजशीर घाटी पर। उसकी कोशिश यह है कि इन लगातार हमलों से वो पंजशीर को फतेह कर पाएगा, लेकिन अब तक वो पंजशीर को फतेह नहीं कर पाया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके जो प्रवक्ता हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की, जो कि सामने आता है और ये कहता है कि पूरी तरह से पंजशीर पर अब कंट्रोल हो चुका है, वो दावे यहाँ पर करता है। इतना ही नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं। तस्वीरें जो हैं गवर्नर हाउस पर तालिबान के सफेद झंडे के लहराती हुई वो तस्वीरें पोस्ट की जाती है। ये बताया जाता है कि किस तरह से पंजशीर पर पूरी तरह से वो कंट्रोल अपना ले चुके हैं और अब इसी के साथ तैयारी वो करेंगे कि सरकार गठन जो है वो अब तेजी से हो, क्योंकि पंजशीर एक प्रांत एक आखिर ऐसा रह गया था, एक ही आखिरी लड़ाई थी जिसको जीतने के बाद ही वो अफगानिस्तान में सरकार गठन की बात कर रहे थे। लेकिन वहीं एनआरएफ की अगर बात करें, यानी कि नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो ये कह रहा है कि तालिबान जो ये दावा कर रहा है ये झूठा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एनआरएफ बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनसे आगे आने की बात कर रहा है, जो अफगानी हैं उनको एकजुट होने की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है ये मेरा देश है, मैंने इसके लिए सब कुछ खो दिया है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी परंपरा है जो अब तक चलती आई है और पिछले 20 सालों में हमने देखा कि इस किले को, इस घाटी को हमने फतेह नहीं होने दिया है और इसीलिए जो हमारी ये लड़ाई है ये अंतिम सांस तक भी जारी रहेगी। लेकिन इस बीच आप ये देखिए, ये तमाम चीजें तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो तालिबान अपना खास दोस्त है उसको नहीं रहा गया कि किस तरह से तालिबान वहां पर मात खा रहा है, क्योंकि पिछले 15 से 16 दिनों में अगर हम देखें तो अब तक तालिबान जो है वो 1600 से ज्यादा अपने आतंकी गंवा चुका है। कई ऐसे हैं जो बंधक बनाए हुए हैं एनआरएफ ने। जी हां, और इसीलिए लगातार जो डिप्लॉयमेंट है वो तालिबान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो चोरी छिपे अब तक कर रहा था वो अब खुलकर सामने आ गया है। लेकिन पाकिस्तान के इस कारनामे से बहुत गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और छोड़िए पाकिस्तान, बल्कि काबुल एयरपोर्ट पर F-16 और JF-17 तैनाती की बात कर रहा है। ऐसी तमाम चीजें हैं और आप देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तालिबान की, क्योंकि वो लगातार ये कह रहा था कि ये दरअसल आखिरी लड़ाई है और अगर वो इसको जीत लेता है तो सरकार गठन भी तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं है, मसला ये भी है कि किस तरह से तालिबान के भीतर ही गुट बने हुए हैं और एक गुट बिल्कुल मुल्ला बरादर का है तो वहीं दूसरी तरफ हक्कानी गुट भी हम देख रहे हैं। हक्कानी गुट इसलिए बार बार सिर उठा रहा है या फिर यूं कहें कि उसका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि उसको आईएसआई का समर्थन है। आईएसआई चीफ अगर फैज हमीद की मैं बात करूं तो उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि जनरल बाजवा नाराज है कि मुझे बिना बताए आखिर वहां पर वो कैसे पहुंच जाता है। लेकिन बात यहां पर हक्कानी नेटवर्क की और मुल्ला बरादर गुट की अगर करे तो ये दरअसल शीर्ष पद जो है ये उसको लेकर एक लड़ाई है। तो ये एक मेन रीजन है जो अब तक हम देख पा रहे हैं कि सरकार गठन में देरी हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक या फिर पाकिस्तान की मदद से वो पंजशीर घाटी को फतेह करने की कोशिश कर रहा है या फिर जिस तरह से पाकिस्तान से अटैक किया गया है, उसके बाद अहमद मसूद भी सामने आए। रिपब्लिक भारत पर उन्होंने ये कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ तालिबान से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी है। हम सिर्फ तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं। खैर, लेकिन इस बीच ज़बीहुल्लाह ये कह चुके हैं कि अब सरकार गठन होगा, इसके लिए चीन को, कतर को, तुर्की को, रशिया को, पाकिस्तान तो खैर है ही, तो इनको न्योता भेजा गया है। अमेरिका के किस तरह के संबंध हैं इनसे ये तो जग जाहिर है, वाकिफ है सभी इससे। लेकिन अमेरिका ने भी जिस तरह से जो भी कुछ किया उससे ये माना जाता है कि वो भी इनके साथ है। अब देखना यह होगा कि तालिबानियों की आगे क्या रणनीति होती है। फिलहाल दृष्टिकोण में इतना ही, लेकिन तमाम देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।